नमस्कार। हिंदी स्टार सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप तुलसीकृत रामचरितमानस की इस अंश का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम इस चौपाई की व्याख्या करेंगे, इसका काव्य सौंदर्य बताएंगे और इस पर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न उत्तर कैसे आते हैं इसको भी हम बताएंगे। इसका पहला भाग मैंने बना दिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा। लिंक आई बटन में भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर आए गयो हनुमान जिम करुणा मह वीर रस। प्रभु प्रलाप मतलब प्रभु का प्रलाप सुनकर, प्रलाप मतलब रोना। कान विकल, विकल मतलब व्याकुल। भय बानर निकर, बानर मतलब बंदर, निकर मतलब समूह। अर्थात प्रभु का प्रलाप सुनकर बानरों का समूह व्याकुल हो गया। प्रभु श्री राम क्यों रो रहे हैं? क्योंकि उनके भाई लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, इसलिए प्रभु रो रहे हैं। तभी फिर क्या होता है, अचानक आई गयो हनुमान जिम करुणा मह वीर रस। तभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, अर्थात संजीवनी बूटी लेकर के आ जाते हैं। और उनका आ जाना ऐसा लगता है कि जैसे करुण रस के बीच में वीर रस आ गया हो। करुण रस कैसे है? जब भगवान राम रो रहे हैं, उनके भ्राता लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है, तो करुण रस है। लेकिन जैसे हनुमान जी आते हैं तो क्या होता है, सबके अंदर उत्साह, संचारी भाव का संचरण हो जाता है, खुशी छा जाती है कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। तो इसलिए हनुमान जी का वहाँ पर आना ऐसा हुआ कि जैसे करुण रस में वीर रस का आ जाना। यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि कवि तुलसीदास ने क्यों कहा है कि हनुमान जी के आ जाने से करुण रस में वीर रस आ गया। क्यों कहा है? क्योंकि उसके पहले सभी लोग दुखी हैं, शोक में हैं, भगवान राम विलाप कर रहे हैं कि पता नहीं हनुमान जी समय से आ पाएँ कि ना आ पाएँ और हमारे भाई के प्राण बचें कि ना बचें। लेकिन हनुमान जी का आ जाना क्या होता है, उत्साह का संचार कर देता है उन बानर समूह के बीच में, लक्ष्मण भगवान राम के मन में। तो ऐसा होता है जैसे करुण रस के बीच में वीर रस आ गया हो। तो ये हो गया। और इसमें काव्य सौंदर्य के बिंदु वही हैं जो मैंने पिछले वीडियोज़ में बताए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, भाषा अवधी है और क्या है, छंद सोरठा है इसका, ये थोड़ा अलग है, बाकी सब वही हो गया। करुण रस इसमें भी है, प्रसाद गुण है। प्रभु प्रलाप और बानर निकर में अनुप्रास अलंकार है, ये बाकी से अलग है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, कहाँ पर, आई गयो हनुमान जिम करुणामह वीर रस, मतलब हनुमान का आना जैसे करुणा रस में वीर रस का आना हो गया, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। करुण रस एवं वीर रस के एक साथ पुष्टि हुई है और लक्षणा शब्द शक्ति है। आइए आगे पढ़ते हैं। हरसि राम भेट्यों हनुमाना अति कृतज्ञ पर प्रभु परम सुजाना। जब हनुमान जी आ गए तो भगवान राम हर्षित होकर, खुश होकर के हनुमान जी को गले लगा लिया। भेंट्यों मतलब गले लगाना। क्यों? भगवान राम ने एक समझदार, एक चतुर, एक सुशील व्यक्ति का परिचय देते हुए गले लगाया। अब यहाँ पर भगवान राम को समझदार, चतुर, सुशील क्यों कहा गया है भाई? अरे भाई, आपके लिए कोई इतना बड़ा काम करे और उसे आप थैंक यू के दो शब्द ना कहें, धन्यवाद ना दें, तो असभ्यता नहीं होगी। तो उस समय तो थैंक यू की जमाना था नहीं कि थैंक यू बोल दें या सॉरी बोल दें। उस समय क्या इतना बड़ा काम किया, तो भगवान राम ने उनको गले लगाया है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है। थैंक यू तो दूसरी संस्कृतियों में होता है, दो शब्दों से काम चल जाता है। तो भगवान राम जब हनुमान जी आए संजीवनी बूटी लेकर के, अब भगवान राम भी आश्वस्त हो गए कि अब सुषेण वैद्य जो है लक्ष्मण जी के पाँव प्राण बचा लेंगे। तो भगवान राम ने उनको गले लगाया दिल से। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने क्या, किसका परिचय दिया? एक समझदार व्यक्ति का, एक चतुर व्यक्ति का, जो समझता है कि कोई हमारे प्रति उपकार करे तो उसके उपकार के लिए उसको थोड़ा सा अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। तुरंत वैद्य तब कीन ही उपाय, वैद्य ने फिर तुरंत उपाय किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और जब उपाय किया लक्ष्मण हर्षित होकर खुशी खुशी उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेट्यो भ्राता, फिर क्या हुआ, हृदय से लगाकर प्रभु अर्थात प्रभु श्री राम ने भ्राता को भेंटा, अपने भाई को गले लगाया।
हर्षे सकल भालु कपि व्राता, सारे भालू, सारे भालुओं और कपियों का झुंड हर्षित हो गया, खुश हो गया। हर्षे मतलब प्रसन्न हुआ, सकल मतलब सभी, भालू मतलब भालू, कपि मतलब बानर और व्राता मतलब झुंड, अर्थात सभी भालुओं और बंदरों का झुंड हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, फिर कपि ने वैद्य को वहीं पहुँचा दिया, कहाँ, जहाँ से लाए थे। जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा, जेहि विधि जिस विधि से, तब ताहि, तब तबहि मतलब तब, ताहि मतलब उन्हें, लई ले, आवा आए थे। अर्थात ये है, सुषेण वैद्य को हनुमान जी घर सहित उठा लाए थे, उनके घर सहित उखाड़ के ला करके युद्ध स्थल पर जहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं बैठा दिया था। क्योंकि हनुमान जी ज़्यादा दिमाग लगाने के पक्ष में नहीं थे, घंटे भर सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना, सीधे उठाओ और ला के ला दो, जो भैया लिखना जो आपके काम का ले लो। तो हनुमान जी ऐसे थे, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था, एक कोई पेपर अटेम्प्ट किया था, तो एग्जामिनर ने कहा था कि डू एनी 6, तो उन्होंने सब लिख दिया और लिख दिया आगे उसमें सी एनी 6, कोई भी 6 देख लो। तो वैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी मांगे, पूरा पहाड़ लेके आ गए। सुषेण वैद्य को बुलाए, सुषेण वैद्य को पूरा घर सहित लेके आ गए। तो ये हनुमान जी की विशेषता है। तो कपि पुण्य वैद्य तहाँ पहुँचा, इसलिए जब इलाज कर दिया तो वैद्य जी को बाइज्जत वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से लाए थे, उनके घर। जेहि विधि तबहि ताहि लया, जिस प्रकार से ले आए थे उसी प्रकार से वहाँ पहुँचा दिया। यह वृतांत दशानन सुन्यो, यह वृतांत मतलब यह कहानी, दशानन, दशानन मतलब रावण, सुन्यो सुना, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनो। अति विषाद, अति मतलब बहुत, विषाद मतलब दुख, डिप्रेशन में आ गया। विषाद के लिए अंग्रेजी में शब्द क्या है, डिप्रेशन। पुनि पुनि सिर धुनो मतलब माथा पीट लिया, बाप रे ये क्या हो गया। पुनि पुनि सिर धुनो, पुनि पुनि मतलब बार बार, सिर धुनो मतलब सिर धुनना, माथा पीट लेना, समझ, अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो ये सुन करके रावण ने सिर धुनना शुरू कर दिया अपना, कि विषाद में आ गया, डिप्रेशन में आ गया। व्याकुल कुंभ करण पहि आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। फिर व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास गया, जो उसका भाई था। तो व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, तब व्याकुल होकर के वो कुंभकर्ण के पास गया। विविध जतन करिता ही जगावा, बहुत सारे प्रयास करके उसको जगाया। कौन, रावण। यहाँ भी काव्य सौंदर्य के बिंदु वही होंगे। अवधी भाषा है, छंद चौपाई है, काव्य गुण प्रसाद है, अलंकार पुनरुक्त प्रकाश है और शब्दों का चयन भावानुकूल है। ये कॉमन है, आप इसको हर जगह फिट कर सकते हैं। जागा निश्चर देखिए कैसा, जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु काल देहि धर वैसा। तुलसीदास कह रहे हैं कि जागा निश्चर, राक्षस जागा, देखिए कैसा, देखिए कैसा है, मानहु काल देह धरि वैसा। ऐसा लग रहा है जैसे काल ने स्वयं देह धारण कर ली हो। कुंभकर्ण जब जागा तो ऐसा लगा कि जैसे काल ने स्वयं शरीर धारण कर लिया हो, ऐसा था राक्षस हो। कौन, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, कुंभकर्ण ने पूछा, बूझा मतलब पूछा, कहु भाई क्या है भाई। काहे तव मुख रहे सुखाई, आपका मुंह सुखाया काहे। काहे क्यों, तव मुख आपका मुख, रहे सुखाई सूखा हुआ है। कथा कही सब त्यहि अभिमानी, तब सारी कथा कहा उससे, किससे, कुंभकर्ण से। किसने कहा, रावण ने। कथा कही सब त्यहि अभिमानी, सारी कथा कही त्यहि तब अभिमानी मतलब जो घमंड रखने वाला हो। तो रावण क्या था, घमंडी था ना। जही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से सीता को ले आया था। तात कपिन सब निश्चर मारे, कह रहे हैं कि सारे, तात मतलब भाई, रावण कह रहा है कि भाई कपिन है, कपि मतलब बानर, बानरों ने सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे, बड़े बड़े जोधाओं का संहार कर दिया। दुर्मुख सुररिप मनुज हारी, दुर्मुख सुररिप, सुर मतलब जो देवताओं का शत्रु हो, सुर मतलब देवता, रिप माने शत्रु। तो दुर्मुख को और सुररिप को, मनुज आहारी जो मनुष्यों का आहार करने वाला है, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, इन सब को मार दिया उसने। अपर महोदर आदिक बारा, अपर महोदर मतलब बड़े पेट वाला, आदिक वीरा सभी वीरों को, परे समर महि सब रंधिया, सभी युद्ध के मैदान में पड़े हुए हैं।
सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। 10 कंधर के अर्थात रावण के वचन सुन करके कुंभकर्ण बिलखने लगा। जगदम्बा हरियानिस अब सठ चाहत कल्याण। जगदम्बा मतलब जगत जननी, सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। कह रहा है कुंभकर्ण को पता है कि सीता कौन है, जगत जननी है। जगदम्बा हरियान, जगदम्बा को ला करके अब सठ चाहत कल्याण, अब मूर्ख तुम कल्याण चाहते हो अपना। इस तरह से ये लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप का पाठ समाप्त हुआ। और काव्य सौंदर्य के बिंदु मैंने बता दिया, सभी में वही कॉमन है। जैसे मान लीजिए शून्य 10 कंधर आ गया तो इसको दोहा छंद कर देंगे, और बाकी चौपाई छंद है, जहाँ जहाँ जैसा है उसे मैंने बता दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत मैं करता हूँ, तो आपके एक लाइक से मुझे बड़ा हौसला मिलता है। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।